Welcome back everyone to another video. I think one of my biggest regrets is कि मुझे ये एक particular location जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो मुझे investigate करने का कभी मौका नहीं मिलेगा शायद. And ये एक ऐसा जगह है which had the potential or maybe still has the potential to become one of the most haunted locations in India. Now ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक इंसान के testimony पे नहीं है, एक इंसान के witness पे नहीं है, एक इंसान के experiences पे नहीं है. I think पूरा का पूरा बॉलीवुड या फिर कैमरा क्रू या फिर इवेंट मैनेजर्स everyone has their share of experience at this particular location. And for this very reason and the history ये जगह में जो है जिसके वजह से ये haunted बन गया makes it one of the creepiest places in the entire world and could have been the number one in India. मैं जो जगह की बात कर रहा हूँ वो जगह का नाम है मुकेश मिल्स. एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है मुकेश मिल क्या है, बट इनको नहीं पता है ये वीडियो उनके लिए है. एंड मुकेश मिल इज़ एन अबैंडन्ड मिल जो कि बॉम्बे के सदर्न एज में आता है, वेरी क्लोज टू द सी. एंड ये जो एरिया है ऑफ बॉम्बे, यहाँ पे बहुत सारे आपको पुराने बिल्डिंग्स मिल जाएंगे. कुछ 150, 200, 300 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, कुछ रिनोवेट हो चुके हैं, कुछ हैव बीन टेकन ओवर बाय नेचर. बट फ्यू प्लेसेस लाइक मुकेश मिल, ना तो उसको नेचर ने लिया ना तो इंसान ने लिया. इट गॉट अबैंडन्ड बाय बोथ. ना मुकेश मिल जो है वो लेट 19th सेंचुरी में बिल्ट हुआ था एंड इट कॉन्ट्रीब्यूटेड हेविली टू द टेक्सटाइल बूम दैट वाज हैपनिंग इन बॉम्बे. एंड मुकेश मिल वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील्स इन द एंटायर कंट्री. वर्कर्स शिफ्ट में काम करते थे, मील से धुआं निकलता था, विसल की आवाज़ें आती थी, कॉटन का डस्ट हर जगह होता था. एंड इट इज शोड दैट this place was horrified with people, with work, with laborers and was highly active. And it was the only textile mill in South Bombay as well. But 1982 में mill का सब कुछ खत्म हो गया. 1982 में एक जोरदार आग लगने के वजह से the entire mill was shut down. Now reports की माने तो ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे workers की डेथ हो गई. The exact number किसी को नहीं पता. But probably it was a way of the company to hide the numbers ताकि उन पे ज़्यादा blame नहीं आए. वो तो हमको नहीं पता, शायद कभी पता चलेगा भी नहीं. लेकिन वो जो आग लगी, some people said कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, some people said कि कुछ other reason से हुआ. लेकिन जो भी reason था, everyone said कि आग बहुत तेज़ी से फैली. And because of that massive fire which spread so quickly, that was the reason कि वो आग को रोकना पॉसिबल नहीं था. एंड एज ए रीज़न इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द शटिंग डाउन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील्स इन इंडिया. बट वो जो डेथ हुआ, वो जो सारे वर्कर्स ट्रैप हो गए, बहुत सारे स्मोक से मर गए, बहुत सारे जल के मर गए, दे ऑल हैड अनटाइमली डेथ. उन सब की मौत उनके टाइम के पहले से ही हो गई इन अ वे. एंड ये हमको भी पता है, आपको भी पता है कि जिनकी मौत टाइमली नहीं होती है, अनटाइमली होती है, there is a high chance कि उनकी एंटिटी, उनकी एनर्जी, उनकी स्पिरिट, उनकी सोल अटक जाए, अभी भी वो जगह को हॉन्ट करे. एंड देखते ही देखते सारे जो मशीन थे वो हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं, जो वर्कर्स बाकी जो थे वो भी चले जाते हैं. एंड इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा मील, इतना इम्पॉर्टेंट मील ऐसे ही बर्बाद होने के लिए, डिके होने के लिए छोड़ दिया जाता है. जैसे जैसे साल बीते, जो एंटायर कंपाउंड था, ऑफ कोर्स धीरे धीरे चीज़ें गिरने लगी, धीरे धीरे वेजिटेशन स्टार्टेड हैपनिंग, धीरे धीरे वो जो रंग था वो फेड होने लग गया. एंड द एंटायर मील गेव अ वेरी क्रीपी, डार्क, ईरी वाइब. एंड एज अ रीज़न बॉलीवुड सॉ इट एंड दे वर लाइक, यू नो व्हाट, हम इधर सारे हॉरर फिल्म शूट करेंगे. कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ भी शूट हुई है वहाँ पे, इवेंट्स भी प्लान हुए हैं वहाँ पे. बट नो मैटर वॉट, अब कुछ भी कर लो, कोई भी इवेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लो, द प्लेस की जो हिस्ट्री है वो आप उससे छीन नहीं सकते हो. नो वन कैन टेक इट फ्रॉम मुकेश मिल दैट इट इज विटनेस टू वन ऑफ द मोस्ट dreadful fires that caused numerous deaths which were painful, suffocating and caused the reputation जो मुकेश मिल अभी होल्ड करता है. अब दिन में जाओगे तो आपको तो मतलब अर्बन एक्सप्लोरेशन अगर आपको अच्छा लगता है, ऐसे टूटे फूटे बिल्डिंग्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो दिन में आपको बहुत ही सही लगेगा. बट जैसे ही शाम होती है, सूरज ढलता है, रात होती है, आपको पता चलता है कि भाई साहब ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है. उसकी वाइब दूर से ही पता चलती है.
ना जैसे मैंने कहा कि बॉलीवुड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, एड्स, म्यूजिक वीडियो सब कुछ वहाँ पे शूट हुए हैं, जैसे सलमान खान का वांटेड एंड आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ फिल्म्स जो वहाँ पे शूट हुई हैं। मैंने देखा है बहुत सारे, लेकिन अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद आ रहा है तो आप कमेंट में बता देना। जैसे ही बॉलीवुड को ये दिखा कि भाई साहब हम यहाँ पे शूटिंग वगैरह कर सकते, तो शूटिंग चालू हो गई। लेकिन वन पर्टिकुलर एक्सपीरियंस जो कि काफी स्टैंड आउट हुआ आउट ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस जो मुकेश मिल में हुए हैं, वाज ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर शूट जो कि अर्ली 2000 में हो रहा था। ऐसा बोला जाता है कि एक फीमेल एक्टर गॉट सिवियरली अफेक्टेड बाय व्हाटएवर वाज इन देयर इनसाइड मुकेश मिल। जब वो लोगों ने शूट चालू किया तो वो जो एक्ट्रेस थी उन्होंने लू ब्रेक के लिए परमिशन लिया, लेने के बाद वो जाती हैं एंड फिर वापस नहीं आती हैं। काफ़ी टाइम बीत जाता है, आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है एंड फाइनली जो क्रू है वो थोड़ी सी कंसर्न होने लग जाती है कि भाई साहब कहाँ गए, अभी तक तो आए नहीं, दे नीड टू रैप अप द शूट, कंटिन्यू द शूट, जो भी है। तो फिर उनके असिस्टेंट, बाकी जो भी क्रू मेंबर्स थे वो जाते हैं उनको पूछने के लिए कि उनको और कितना वक्त लगेगा एंड इफ़ शी इज़ फाइन और नॉट। जब असिस्टेंट जाके पहुंचते हैं वो एक्ट्रेस को, जिनका नाम मेंशन नहीं है, प्रॉब्ली उनका जो PR टीम है हटा दिया होगा इंटेंशनली, बट अगर आपको कुछ भी भनक है, आपने सुना है कि हाँ ये पर्टिकुलर एक्ट्रेस थी, तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मेरे को भी जानने का है। बिपाशा के बारे में जानता हूँ मैं, उनकी कहानी आगे भी है, बट दिस इज सम अदर एक्ट्रेस। नाउ व्हेन द असिस्टेंट्स गो एंड दे ट्राई टू फाइंड हर, दे फाइंड हर एक डिम कॉरिडोर में वो खड़ी हैं। उनका जो पूरा बॉडी है वो दीवार के तरफ फेस कर रहा है एंड उनका सर नीचे है एंड शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, वो बस खड़ी है वहाँ पे। फिर जब असिस्टेंट्स ने उनको बुलाने की कोशिश करी तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। फिर उनके पास जाते हैं, उन पर टैप करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। दैट इज़ व्हेन दे ट्राइड टू फोर्स हर टू टर्न टुवर्ड्स देम सो दैट यू नो दे कुड टेल हर कि भाई साहब चलो शूट खत्म करना है। दैट इज़ व्हेन शी स्टार्टेड स्पीकिंग एंड ऐसा कहा जाता है कि व्हेन शी वाज स्पीकिंग इट वाज नॉट हर ओन वॉइस। देन शी स्टार्टेड अब्यूजिंग, वो गाली गलौज करने लगे अपने असिस्टेंट के टुवर्ड्स एंड बाकी जो क्रू मेंबर्स थे, एंड was very sure कि वो वहाँ से नहीं हिलने वाली। The crew tried to push her, pull her, lift her, लेकिन वो वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। And she kept on insisting कि ये लोकेशन छोड़ के चले जाओ, ये लोकेशन छोड़ के चले जाओ। फिर वो कोलैप्स हो जाती हैं, उनका होश चला जाता है और जब वो उठती हैं तब उनको कुछ भी याद नहीं होता है। Now of course this could be all fear triggered by trauma, anxiety and the work pressure, क्योंकि कहानियाँ तो बहुत फेमस हैं, वो भी ज़रूर हो सकता है, बट दिस ट्रिगर्ड अ चेन रिएक्शन विद इन द इंडस्ट्री। द इंडस्ट्री स्टार्टेड शेयरिंग मोर एक्सपीरियंसेस ऑफ व्हाट हैपेंड टू देम, बट उन्होंने कभी शेयर नहीं किया था बिकॉज दे थॉट कि अरे कौन मानने वाला है। बट जब ये कहानी बाहर आई, पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि यार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी वैसा हुआ है, एंड दे स्टार्टेड शेयरिंग मोर स्टोरीज। बिपाशा बासु के हिसाब से तो जब वहाँ पे वो शूट कर रही थी, कुछ पर्टिकुलर लाइंस उनको बोलना था, लेकिन जब भी वो चल के जा रही थी अपने मार्क स्पॉट पे टू डिलीवर द लाइन, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो उनको रोक रहा है। वो जब भी पैर आगे बढ़ा रही हैं, शी फेल्ट लाइक समवन इज स्टॉपिंग हर एंड द फीलिंग वाज वेरी वियर्ड बट वेरी एविडेंट। तो उन्होंने क्रू मेंबर को बताया एंड क्रू मेंबर को पता था कि यहाँ की हिस्ट्री की है, तो पूजा वगैरह वो लोगों ने किया, लेकिन फिर भी वहाँ पे शूट कंटिन्यू नहीं हुआ। तो वो जो पर्टिकुलर सीन है कहीं और शूट करना पड़ा। मतलब ऑलमोस्ट ऑल टेक्नीशियंस, ऑल क्रू मेंबर्स, भले ही उनके एक्सपीरियंस ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किए गए, बट सब कोई ने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया है। लाइट मैल फंक्शनिंग, जनरेटर अपने आप बंद हो जाना, लाइट्स अपने आप उड़ जाना, वायर्स अपने आप जल जाना, चीज़ें अपने आप गायब हो जाना, अपने आप मूव होना, सब कोई ने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया है। एंड फॉर ऑब्वियस रीजन्स, जो सिक्योरिटी पर्सनल डाले जाते हैं गार्ड करने के लिए ताकि सेट खराब ना हो, सब कुछ सही से रहे, वो लोगों ने भी बताया है कि दे हैव सीन अपैरिशंस क्रॉसिंग थ्रू पिलर्स टू पिलर, दे हैव सीन सिलोवेट ऑफ रैंडम पीपल एट ऊपर वाले डेक के एरिया, जहाँ पे जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है, सीढ़ी वीढ़ी कुछ भी नहीं है। मतलब पहले यूज़ होता था लेकिन अभी नहीं है, सब कुछ बंद कर दिया गया है। एंड ऑफ कोर्स द कांस्टेंट फील के कोई तो आपको देख रहा है व्हाइल दे वर पेट्रोलिंग। और ऐसा भी नहीं है कि जो सिर्फ अंदर रहते हैं, एक्सपीरियंस सिर्फ उन्हीं को होता है। जो बाहर से भी चल के जाते हैं या फिर कोई ट्रेसपासेस अगर घुस जाते हैं, उनको अभी भी मशीन्स की आवाज़ें आती हैं, उनको अभी भी आवाज़ आता है कि पीपल आर टॉकिंग इवन दो इट्स कम्प्लीटली अबैंडन्ड। उनको अभी भी फील होता है कि कोई तो एक ग्रुप खड़ा है कहीं पे, एंड जैसे ही आप घूम के देखोगे वहाँ पे कोई भी नहीं होगा।
मील का जो रेपुटेशन है वो धीरे धीरे ग्रो हुआ इंडस्ट्री में, और जो एक्टर्स जो वहाँ पे पता चलता था कि यार मुकेश मील में शूट कर रहे हैं, वो भी शाम के पहले शूट करके चले जाते थे. नो वन अटेम्प्टेड टू स्टे पोस्ट दैट, इवन दो कोई ऐसा ओपनली बोला नहीं. फटती सबकी है. One prominent figure who got a chance to investigate that place was Gaurav Tiwari. I remember watching that investigation. I remember I think वो multiple times गए हैं, अकेले भी गए हैं, और एक बार तो वो रॉब डेमरेस्ट के साथ भी गए थे. रॉब डेमरेस्ट इज़ एन इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर, उनके साथ भी गए थे. एंड गौरव felt a lot of things. He experienced a lot of things, and I think it is his confirmation, it is his conclusion मुकेश मील को लेके, विच ऑल्सो एक्साइटेड मी कि यार मुझे भी इन्वेस्टिगेट करना है मुकेश मील. अगर इतना इंटेंस है, इतनी क्रीपी है, कहानी ऐसी ऐसी है, एंड अ वेल एस्टैब्लिश्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इज क्लेमिंग कि चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं वहाँ पे, तो आई वाज लाइक यार करना तो है ही. आई थिंक 2014 या 13 में ऐसा कुछ गौरव तिवारी एंड रॉब डेमरेस्ट को आई थिंक न्यूज़ चैनल्स के साथ वो लोग अंदर घुसे थे, मुकेश मील के अंदर घुसे थे, एंड दे ट्राइड इन्वेस्टिगेटिंग अगेन. लेकिन ऑफकोर्स उनको कुछ ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ. लेकिन जैसे ही चीज़ें थोड़ी ख़त्म होने को आ रही थी, जो पार्टिसिपेंट्स थे एज इन जो क्रू मेंबर थी, दे स्टार्टेड शेयरिंग अनसेटलिंग ऑकरेंसेस. गौरव तिवारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे. आई थिंक ही वॉज यूजिंग द बू बेयर. नाउ दिस इज़ अ गैजेट जो कि आई डोंट नो, हमने डार्क स्क्रॉल में भी यूज़ किया था, आपने देखा या नहीं देखा है, बट ये मोशन सेंसर है, टेडी बेयर जैसा दिखता है, एंड उसको अगर आप कहीं पर रख दोगे एंड वो अपने आप अगर एक्टिवेट हो जा रहा है, उसका मतलब ये है कि उसके आसपास कुछ मूवमेंट हो रही है. एंड ही हैड केप्ट दिस पर्टिकुलर डॉल इन मुकेश मील, एंड वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे. एंड जब जब वो कमांड दे रहे थे, जब जब वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, इन सिंक टू दैट क्वेश्चन, टू हिज क्वेश्चंस, वहाँ पे रिप्लाईज आ रही थी. एंड इवन यू नो ही क्लेम्ड के जो एक्सपीरियंस है मुकेश मील, इट अनसेटल्ड हिज टीम एज वेल, फॉर ऑब्वियस रीजंस ऑफ कोर्स. जब someone like Gaurav Tiwari is going to a place like this which has such notoriety, and he also claims and concludes along with his team कि यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, environmental parameters में changes आ रही हैं suddenly, abruptly, without any logical explanation, and चीज़ें उनके कमांड में हो रही है, उनके क्वेश्चन पूछने के बाद हो रही हैं, intelligent responses आ रहे हैं. Of course, even he had no option but to conclude that Mukesh Meal is actually one of the most haunted locations in the country. And of course, उसी के बाद से वही सब जानने के बाद, like I said, मेरा भी एक्साइटमेंट था, मेरा भी इंटरेस्ट था टू इन्वेस्टिगेट मुकेश मील. लेकिन ये जो कहानी है ऑफ मुकेश मील, ये ख़त्म नहीं होती है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद से या फिर उसके बंद होने के बाद से, क्योंकि फ्यू इयर्स लेटर वो जो ओनरशिप है ऑफ द मील, इट गॉट शिफ्टेड टू सम ओनर एंड समवन टू कंट्रोल ऑफ द मील. एंड जैसे ही उनको कंट्रोल आया, उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, बंद कर दिया. लेकिन कुछ ट्रेसपासर्स अभी भी घुस जाते हैं, पासर्स बाय अभी भी उसके अराउंड जाते हैं, एंड जब भी वो जाते हैं दे ऑलवेज हियर कि लोग अभी भी काम कर रहे हैं, जैसे मशीन्स अभी भी चालू हैं, जैसे कोई तो किसी का नाम बुला रहा है, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग एंड दे आर जस्ट डूइंग नथिंग, यू नो, एंड जैसे आप देखने की कोशिश करोगे वो गायब हो जाते हैं. सो या, इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स द स्टोरी ऑफ मुकेश मील बीइंग द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन इन द कंट्री अभी भी रहती है. आई थिंक जो नई ओनरशिप आई, उनका शायद एम है टू रिमूव द स्टेन के वो हॉन्टेड है. इसलिए जब भी हमने अप्रोच किया है फॉर इवेंट्स, इन्वेस्टिगेशंस, उन्होंने हमेशा मना किया है. फादर मैटर मानोगे नहीं, हमने तो पैसे देने के लिए भी हम रेडी थे, लेकिन दे वर लाइक नोप्स, हम अलाउ नहीं करेंगे एनीथिंग हॉरर. बट यू नो व्हाट, मुकेश मील विल अलाउ यू टू होस्ट योर मैरिज, मुकेश मील विल अलाउ यू टू होस्ट योर अवार्ड फंक्शन, मुकेश मील विल अलाउ यू टू होस्ट food tasting competitions. I'm like, what the hell? Also, I think it is the right time for me to talk about this. हम इतने सारे हॉन्टेड लोकेशन जाते हैं, लंबी देर माइंस, ये वो, वहाँ पे पता है हम क्या देखते हैं? भूत तो भूत बाद की बात है. We see couples getting their pre-marriage shoot done at some of the most haunted locations of the country. Why? मुकेश मील में भी होता है, शादियाँ होती हैं. Now let me tell you भाई, देख, I don't care, neither does the spirit world. उनको फर्क नहीं पड़ता if you believe in them or not. They just exist. But think about yourself. Think about your family. Think about the life you're going to start. क्योंकि marriage आपकी सबसे important step है in your life. And you're starting it from some of the most haunted locations of the country. Why? मेरे को उसका कभी logic समझा ही नहीं. लोग मंदिर जाते हैं, लोग चर्चेस जाते हैं, लोग रिलीजियस प्लेसेस जाते हैं टू टेक ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन ऑफ द ऑलमाइटी बिकॉज दे आर अबाउट टू स्टार्ट समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन देयर लाइव्स. एंड आप क्या कर रहे हो? आप हॉन्टेड लोकेशन जा रहे हो.
लोकेशन जहाँ पे पेनफुल डेथ्स हुए हैं, पेनफुल इंसिडेंट्स हुए हैं, लोग मरे हैं एंड अपेरेंटली हॉन्टेड माना जाता है। ठीक है, आप भूत प्रेत में नहीं मानते हो, वो अलग बात है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि वहाँ पे डेथ्स हुई हैं। आपको ये तो पता है ना कि 60 से 70 से 10,000 से 15,000 लोग वहाँ पे खत्म हो चुके हैं। What is the whole point? What is the fun of going to such places and have your pre-marriage shoot यार? मतलब मेरे को कभी लॉजिक नहीं समझा। Same goes for hosting your marriages in मुकेश मील्स। अवार्ड फंक्शंस ठीक है, एक रात की बात। फूड टेस्टिंग कॉम्पिटिशन चलो मान लिया, whatever the aesthetic that organizer wanted to achieve, but pre-marriage shoots and marriages out there, it's not a fun idea यार। मतलब अभी आई नो मुकेश मिल का ओनर बोलेगा अरे मेरा बिजनेस खराब करा रहा है। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट मुकेश मिल, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी हॉन्टेड लोकेशन, फॉर दैट मैटर एनी लोकेशन दैट हैज अ डार्क हिस्ट्री। वहाँ पे प्री मैरिज शूट कराने की कोई जरूरत नहीं है। दो चीजें, नंबर 1, वहाँ पे बहुत ही लो वाइब्रेशनल इमोशंस हैं। भूत प्रेत बात की बात, लाइक आई सेड, बहुत ही लो वाइब्रेशनल इमोशंस है। इमोशंस तो रियल हैं, उस पर तो आप मानते हो। इतनी सारी जब डेथ्स हुई हैं, सालों भर कोई अच्छी चीज वहाँ पे हुई नहीं है, एनर्जी वहाँ की वैसी स्टैग्नेंट है। आप जब जा रहे हो, सो यू आर वर्किंग इन अ कंडीशन दैट हैज लो वाइब्रेशंस। नंबर 2, अगर आप स्पिरिट्स में मानते हो, लेट मी टेल यू, दीज एंटिटीज व्हिच आर प्रोबब्ली एंग्री, very sad, very frustrated, have lot of emotions of revenge. Do you really think they are happy seeing you there? नहीं ना, क्यों करने का भाई? आपको प्री मैरिज शूट करना है, डू इट इन अ गार्डन, सी बीचेस में करो। आप बॉम्बे में हो, ताज होटल के सामने कर लो, मराइन ड्राइव में कर लो। आप नॉर्थ में कहीं पे हो, कश्मीर चले जाओ, पैसा खर्चा करो अच्छा वाला, बट डोंट डू इट एट हॉन्टेड लोकेशंस यार। इट्स नॉट फन, इट्स नॉट एडवाइजेबल, इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। आपकी लाइफ की शुरुआत, एक नए चैप्टर की शुरुआत डिप्रेस लोकेशंस में मत करो, अच्छे लोकेशन से करो, है ना। तो आपका कोई दोस्त शादी करने वाला है, उसका दिमाग में आता है कि भाई चलते हैं मुकेश विल में प्री मैरिज शूट करेंगे, उसको बोलना कि भाई रुक जा, अलीबाग चलते हैं, अलीबाग में शूट करेंगे, है ना। महाबलेश्वर चलते हैं, स्ट्रॉबेरीज के साथ शूट करेंगे, बट नॉट एट हॉन्टेड लोकेशंस प्लीज। नाउ ऑफ कोर्स अभी हम कब इन्वेस्टिगेट करेंगे, मुझे तो नहीं पता, कभी मौका मिलेगा मुझे तो नहीं पता, बट अगर जो ओनर्स हैं, अगर वो रियली चाहते हैं कि वो जो स्टेन है, वो जो धब्बा है कि मुकेश मिल इज द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन इन द वर्ल्ड, इन इंडिया, एंड जो कहानियाँ हैं अगर उनको बंद करवानी है, then the only way they can do that is if they get paranormal investigators inside and let them prove what is real and what is not. Only way possible. नहीं तो कहानियाँ तो चलती रहेंगी भाई, स्प्रेड होती रहेंगी, है ना। Having said that, I think I just wanted to share about Mukesh Meal, and like I said, it's one of my biggest regrets. I think अभी तक का के मुझे मौका नहीं मिलेगा टू इन्वेस्टिगेट, मुझे मौका नहीं मिलेगा टू एक्सपीरियंस मुकेश मील, बट देर आर मोर लोकेशन जिनका मौका हमको मिल चुका है, हम इन्वेस्टिगेट शुरू कर चुके हैं, और ऑफ कोर्स वेरी सून वी आर गोइंग टू पोस्ट दोज इन्वेस्टिगेशंस। देर आर फ्यू मोर अदर वीडियोज़ जो कि आने वाले हैं, अभी नेक्स्ट वीक भी आने वाला है, बीच बीच में आने वाले हैं, एंड आई एम एक्साइटेड कि आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा अगर आपने यहाँ तक देख लिया है। लेट मी नो, आपको भी अगर कोई कहानी पता है अबाउट मुकेश मील्स, एंड वुड लव टू नो, एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड।